नमस्कार। आप लोगों को भली भांति विदित है कि 3 जून 2000 को भारत कामर्स इंडस्ट्री अवैधानिक रूप से बंद हो गई थी और बंद होने के बाद में हमने इसकी लड़ाइयाँ खूब लड़ी और लड़ने के बाद में ये बंद के पीरियड को हमने अवैधानिक घोषित कराया और 11 जुलाई 5 को ये लिक्विडेशन में गई। इस पीरियड का हमने पूरे वेतन की गणना कराई और वेतन की गणना करा करके और लगभग 70 करोड़ का हमने क्लेम प्रस्तुत किया था। चूँकि भारत कामर्स के साथ में 3 इंडस्ट्री और थी, भारत कामर्स नागदा, भारत कामर्स राजपुरा और नंजनगढ़ स्पिनिंग मिल और किरण स्पिनिंग मिल मुंबई थाना। क्योंकि उनमें हेड ऑफिस नागदा होने के कारण सारी प्रक्रिया इंदौर हाईकोर्ट से ही संपन्न हुई। तो जो राशि सारी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद वहाँ के लोकल सारे मजदूरों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, बैंक को, इन सबको मिली, जैसे यहाँ पर भी मिली है। अब क्लेम चूँकि पूरा था, क्लेम के बाद जो राशि थी प्रॉपर्टी बेचने के बाद में वो कम आई। अभी राजपुरा की एक प्रॉपर्टी है कॉलोनी की, उसकी सेल का प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्दी वो सेल हो जाएगी और सेल होने के बाद में उसकी राशि कुछ जमा होगी। राशि जमा होगी तो उस राशि को हम ये चाहते हैं कि भारत कामर्स के 2000 मजदूर हैं वो 2000 मजदूरों का ये जो पीरियड था 3 जून 2000 से जुलाई 11 तक का जो पीरियड था, इसका वेतन मिला है, पर वेतन में से ईपीएफ नहीं काटा गया। ईपीएफ काट करके ईपीएफ के खाते में जमा हो जाता है। तो जमा हो जाता तो साढ़े 1800 करीब श्रमिक है, इनकी जो पेंशन है, पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा जिनको 10 साल नहीं हुए थे और जिसको पेंशन की मिली ही नहीं अभी तक, उन 10 साल नहीं हुई उनको पेंशन की पात्रता भी इसमें हो जाएगी। इस प्रकार की कार्रवाई हमने की है। उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो बचे हुए पैसे को रेस्ट मजदूरों को बंटवाने का काम करेंगे। इस प्रकार की हमने कार्रवाई अभी लिक्विडेटर से भी बात की है, पीएफ कार्यालय उज्जैन से भी बात की है और इस संबंध में कार्रवाई की है। आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो 2-3 महीने के अंदर इसका परिणाम आ जाएगा और उस परिणाम से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत कामर्स के सारे मजदूरों की पेंशन रिवाइज हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ भारत की सरकार के साथ जो लगातार प्रयास चल रहे, भारत केंद्रीय श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ लगातार जो कोशिश कर रहा है कि न्यूनतम पेंशन रिवाइज की जाए, इस संबंध में भी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि वो कार्रवाई एक अलग है, वो पूरे देश की है और ये भारत कामर्स नागदा की कार्रवाई है। तो इसमें वो पेंशन बढ़ती है, न्यूनतम 5000 रुपया डीए के साथ जुड़ती है, तो वो पूरे भारतवर्ष की है। और ये जो बढ़ती है, तो ये जो हमने काम किया है, काम के बदले में जो हमको पेंशन मिलेगी, इसका लाभ हमको मिलेगा। आपके माध्यम से हम भारत कामर्स के मजदूरों को और उनके आश्रितों को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी आपकी पेंशन को रिवाइज करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और इसके साथ ही साथ जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला उनको भी पेंशन का लाभ मिले, इस प्रकार का प्रयास हमारा है। बहुत जल्दी इसका परिणाम आएगा, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद।